नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे विटामिन D3 के बारे में। विटामिन D3 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी ऑर्गन फंक्शन के लिए। और अभी एक स्टडी भी आई थी कि ग्लोबली पूरी दुनिया में 40% लोग जो है विटामिन D3 से डिफिशियंट है, D3 की डिफिशेंसी है। वहीं अपने देश में, हमारे देश में 76% जो है लोग, उनको विटामिन D3 की डिफिशेंसी, यानी 3 में से 2 व्यक्ति जो है को विटामिन D3 की डिफिशेंसी। दोस्तों विटामिन D3 की डिफिशियंसी को जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शुरुआती 4-5 ऐसे लक्षण हैं, अगर वो इकट्ठे आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी है। और उसके बाद आप उसका टेस्ट भी जो है विटामिन D3 का टेस्ट आप करवा सकते हैं। जैसे आपका बहुत ज़्यादा थकान होना, एक्सेस फटीग, आपके जो है हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द होना, तो नींद की समस्या है, नींद आपको अच्छी नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आपके जो है बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो ये 4-5 चीज़ें अगर इकट्ठे आपको दिख जाए शुरुआती लक्षण, तो आपको जो है विटामिन D3 की जो है टेस्ट वो करानी चाहिए, ताकि बाद में जो है वो गंभीर समस्याएं आपको नहीं आए। बेसिकली 3 मुख्य बातें समझेंगे। पहला कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती क्यों है, उसकी क्या वजह है, और दूसरा कि विटामिन D3 की अगर डिफिशियंसी हुई है तो उसकी वजह से क्या गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट कि अपने खान पान डाइट में क्या इम्प्रोवाइज करें, सही करें, जिससे हम अपने जो है विटामिन D3 की डिफिशियंसी को सही कर सकते हैं। D3 की डिफिशियंसी की जो सबसे बड़ी वजह है दैट इज लेस सनलाइट एक्सपोजर, यानी हमारे शरीर में डायरेक्टली धूप का कम लगना या नहीं लगना। कपड़े पहन के अगर आप धूप में घूम रहे हैं तो वहाँ पे विटामिन D3 की डिफिशियंसी आपको होगी। तो मिनिमम 10 मिनट और मिनट से लेकर के 30 मिनट तक आपके शरीर में कम से कम कपड़े हों और डायरेक्टली जो है सनलाइट से एक्सपोजर आपकी बॉडी में अगर हो रही है तो आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी नहीं होगी। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो एजिंग है। एजिंग में भी जो है अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको जो है विटामिन D3 की डिफिशियंसी होगी। मित्रों, अब बात आती है कि अगर विटामिन D3 की डिफिशियंसी लंबे समय तक बनी रही तो उससे क्या गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहली जो समस्या आएगी वो हमारे पूरे ब्रेन फंक्शन को जो है ये डिस्टर्ब करती है। विटामिन D3 की डिफिशियंसी, आपको स्ट्रेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, आपकी जो है नींद नहीं आने की जो है समस्या बढ़ सकती है। तो ओवरऑल ब्रेन फंक्शन में विटामिन D3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन D3 की वजह से दूसरी जो बड़ी समस्या हो सकती है वो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। विटामिन D3 जो है हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान करता है। हड्डियों में कैल्शियम को डिपॉजिट करने में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन D3 का बहुत ही बड़ा रोल है। तो अगर D3 की डिफिशियंसी हुई तो आपके जॉइंट में जो है पेन हो सकता है, आपको फ्रैक्चर होने की, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। विटामिन D3 की कमी के वजह से तीसरी समस्याएं जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ सकती है। फेफड़े को दुरुस्त रखने में भी विटामिन D3 का बहुत बड़ा योगदान है। आज़मा जैसी बीमारियों से जो है लंग्स काफ़ी डैमेज होती है, तो उसको जो है प्रिवेंट करने का काम विटामिन D3 करता है। पूरे बॉडी के ओवरऑल मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ में जो है विटामिन D3 का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो अगर पूरे बदन में दर्द हो रही है, कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, लेथार्जी महसूस हो रहा है, तो विटामिन D3 की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो विटामिन D3 की कमी की वजह से पूरे जो मसल का ग्रोथ है वो भी जो है रुक जाता है। विटामिन D3 की कमी की वजह से हमारे जो है हार्ट हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ओवरऑल जो है हार्ट हेल्थ को जो है दुरुस्त बनाए रखने में विटामिन D3 का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी जो है नियंत्रित करता है विटामिन D3। तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी को जो है बिल्कुल एकदम दुरुस्त करें। विटामिन D3 की डिफिशियंसी की वजह से पैनक्रियाज के फंक्शन पे भी असर पड़ता है, और उसकी वजह से आपके जो है डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों। तो जो है वो डायबिटीज़ से प्रिवेंट करने में भी जो है विटामिन D3 का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन D3 की कमी की वजह से हेयर लॉस भी जो है काफ़ी होती है मित्रों। तो अगर आपकी हेयर लॉस हो रही है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी जो है विटामिन D3 का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी जो डिस्टर्बेंस है आपके हेयर हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, लंग्स हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, पैनक्रियाज हेल्थ के लिए विटामिन D3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब बात आती है मित्रों कि अगर विटामिन D3 की डिफिशियंसी की वजह से इतनी सारी समस्याएं हो सकती है तो इसको दुरुस्त कैसे करें, इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको कैसे रोकें। तो कुछ चीज़ें जो अपने डाइट में शामिल करके आप विटामिन D3 की डिफिशियंसी को जो है वो कवर कर सकते हैं, डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है रेगुलर मछली, अंडे, चिकन, मटन अपने अगर खाने में, भोजन में शामिल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन D3 मिल जाएगी। और
दूसरा जो समस्या आती है भेज वालों के साथ, तो भेज के भी कुछ ऐसे मैं नाम बता रहा हूँ खाने का, वो अगर आप खाने में शामिल करते हैं रेगुलर तो जो है आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी कवर हो जाएगी। सबसे पहला नाम उसमें आता है कि आपका मशरूम हो सके तो आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन जरूर अपने खाने में शामिल करें। वो बहुत ही रिच सोर्स है आपके विटामिन D3 का। और उसके साथ साथ जो है आप सोया प्रोडक्ट जो है शामिल कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कुछ नट्स भी हैं जैसे आपके जो है बादाम है, अंजीर है, आलू बुखारा है, इन चीज़ों को जो है भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी कवर हो। विटामिन D3 की डिफिशियंसी को कवर करने का जो सबसे प्रमुख तरीका है कि अपने शरीर को जो है 10 से 30 मिनट तक डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोजर में लाएं, मतलब कम से कम कपड़े बदन। हेल्थ फैक्ट से जुड़ी वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और इसके अलावा और किसी सेगमेंट पे, किसी डिजीज़ पे, किसी जो है न्यूट्रिशन पे आपको चाहिए वीडियो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।